नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। खबर है कि लोकायुक्त के छापों से जुड़ी खबर है। जी हां, भोपाल के मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर 2 दिन से चल रहे लोकायुक्त छापे में करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति सामने आई। तो इस कड़ी में अब कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मुख्य नाम है पुलिस हाउसिंग बोर्ड के यंत्री जनार्दन सिंह का। दरअसल लोकायुक्त पुलिस की छापामार कार्रवाई से उजागर हुई मध्य प्रदेश की मालदार इंजीनियर की कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 30,000 रुपए महीना वेतन पाने वाली मालदार इंजीनियर हेमा मीणा खुद तो लग्जरी लाइफ जीती हैं, साथ ही उनके कुत्तों की भी मौज है। हेमा मीणा के पास मौजूदा हालात में 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के डॉग्स हैं। इतना ही नहीं, मैडम गैस चूल्हे से बनी रोटी नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए वाली लागत की मशीन की रोटी खाती है। आपको बता दें कि साल 2011 में ड्यूटी ज्वाइन करने वाली सहायक इंजीनियर हेमा मीणा ने महज 13 साल की नौकरी में ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है। भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त पुलिस को साल 2020 में की गई थी। तभी से लोकायुक्त टीम ने मालदार इंजीनियर हेमा मीणा पर नजर बनाए हुए थी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के आदेश दिए। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में तेजी आई। आए दिन कोई ना कोई भ्रष्ट अधिकारी लोकायुक्त और आईटी की रेड में पकड़े जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जनार्दन सिंह पीडब्ल्यूडी से हासिल सरकारी बंगले पर पदस्थ गार्ड शंभू की पत्नी हेमा मीणा को फर्जी तरीके से संविदा सहायक इंजीनियर के पद पर रखवाया गया था। शैलेंद्र पाराशर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, जैसे जैसे लोकायुक्त की टीम की रडार पर आती जा रही हैं हेमा मीणा, इनके जो राज हैं वो फाश होते जा रहे हैं। एक 30,000 कमाने वाली इंजीनियर, सब इंजीनियर, उसके यहां से बेनामी संपत्ति निकलती है करोड़ों रुपए की। ये कहां से संभव है? आखिरकार किसकी शय पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था? किसका हाथ था हेमा मीणा के सर पर? बिल्कुल, तो बिना कागजों के हम बात करें तो जिस तरह से जनार्दन सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी में एसडीओपी के पद पर थे और 12 से 15 साल करीब हो गया है, और ये मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड में सीनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। कई बार शिकायत होने के बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये अपना काम बड़े ही साफ तरीके से करते हैं। और जिस तरह से हेमा मीणा का नाम सामने लोकायुक्त की जांच में सामने आया, तो हेमा मीणा तो एक मोहरा मात्र थी। इनके अलावा कई लोगों के नाम सामने आएंगे। ऐसे 7 करोड़ की संपत्ति अगर जनार्दन सिंह के भांजे और रिश्तेदारों के नाम और उनके सागर संभाग के रिश्तेदारों के ठेकेदारों की भी बात करें तो उनके नाम भी सामने आते हैं। बड़ी बात सब हम ये होती है, जिस तरह से हेमा मीणा के बिलखिया स्थित फार्म हाउस पे लोकायुक्त का ये छापा पड़ा है। 100 से ऊपर विदेशी नस्ल के कुत्तों को भी देखा गया, उनकी काफी और दूसरी ओर देखा गया शराब की बोतलों, कई अय्यासी की ऐसी चीजें पाई गई। तो उससे भी साफ तय होता है कि कई ऐसे जिम्मेदार लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम लोकायुक्त की जांच में बहुत जल्दी सामने आएंगे। और बड़ी बात यह है कि हेमा मीणा के पिता, जो कि चपत ग्राम रायसेन जिले के रहने वाले हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं, अचानक ऐसे क्या हुआ कि दिनों दिन उनके पिता के नाम से भी कई एकड़ जमीन खरीदी गई और वही जमीन को फिर बाद में हेमा मीणा के नाम दान पत्र की गई। साथ ही साथ जब हम अगर दूसरे पहलू पर हम नजर डालें तो पीडब्ल्यूडी का शासकीय बंगला, जो कि एमपी नगर जोन 1 में तैनात था, और जिस शंभू गार्ड की हम बात करें जिसकी पत्नी हेमा मीणा बताई जा रही है, सूत्रों की माने तो यह गार्ड की पत्नी को भी कहीं ना कहीं फिलहाल तो तलाक करवा दिया गया है। लेकिन इन पर आखिर सीनियर इंजीनियर की इतनी कैसे मेहरबानी हुई कि इनको लगातार उपेक्षित करने के लिए इनके नाम बेनाम संपत्ति हुई है और बिना कागजों में नाम आए हेमा मीणा के साथ साथ जनार्दन सिंह का दूर दूर तक नाम नहीं आया। लेकिन अगर साक्ष और जांच की हम बात करें तो जनार्दन सिंह का पूरी तरह से संलिप्तता इस पूरे तमाम मामले में सामने आई। इसका मामला 2019 से लगातार उठता भी नजर आया। लोकायुक्त, ईडब्ल्यू और सहित कई जांच एजेंसियों को इसकी शिकायत की गई। बावजूद से हम सबसे बड़ी चीज है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। और मध्य प्रदेश सरकार में भले ही जीरो टॉलरेंस और जीरो जांच नीति की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी
सवाल ये भी है कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू पर मध्य प्रदेश सरकार की इजाजत के बिना कार्रवाई करना भी मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जब भी किसी आला अधिकारी या कोई बड़ी जांच की लोकायुक्त छापे की बात अगर सामने आती है तो एक 2021 नीति ऐसी बनी है जिसमें हर जांच में अधिकारियों को आला अधिकारियों से और सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है इस जांच में और क्या कर सकते हैं। वजह साहब यह भी है कि 2020 के बाद चूंकि लोकायुक्त के जिम्मेदार कर्मचारी होते हैं, पाक साफ होते हैं, उनके ऊपर कोई भी काफी ईमानदार होते हैं, उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और हेमा मीणा जैसी कई कड़ियों को खोलने के लिए बाकायदा काम भी कर रहे हैं। आज अगर तत्काल की हम बात करें तो मंडीदीप में भी 1 लाख की रिश्वत लेते हुए बाबू को भी लोकायुक्त की टीम ने तत्काल अभी कुछ ही देर पहले पकड़ा है। तो अगर हम देखें तो पूरे मामले में जांच एजेंसियां अपना काम अच्छे से करती हैं, लेकिन इन एजेंसियों को आखिर ऐसे कौन से जिम्मेदार अधिकारी और सरकार के ऐसे नेता हैं जो इनको काम करने से रोकते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम लगाते हैं और ऐसे मोहरे मात्र ही सामने आते हैं। इस जांच में सिर्फ हम बहुत बड़ा एक अगर पर्दाफाश होगा तो ऐसे 7 करोड़ की हेमा मालिनी अकेले हेमा मीणा अकेली ऐसी मोहरा नहीं, इसमें जनार्दन सिंह के कई रिश्तेदार भी शामिल हैं, कई ठेकेदार भी शामिल हैं और कई उनके परिचित भी शामिल हैं, लेकिन नाम सिर्फ केवल इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसको आप बखूबी। लेकिन शैलेंद्र, दरअसल मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे हुआ था, शुरुआत दरअसल कैसे होती है, लोकायुक्त की टीम को कब खबर लगी, कैसे लोकायुक्त की टीम पहुंची, क्या सूरत हाल थे उस दरमियान, जरा एक बार दर्शकों के लिहाज से इसको A to Z स्टोरी एक बार टीवी पे बताएं। बिल्कुल शुभम, जिस तरह से शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा 2020 में यहाँ पर लोकायुक्त में शिकायत की जाती है, ईओडब्ल्यू में शिकायत की जाती है, गृह मंत्री को शिकायत की जाती है, जिसके बाद लोकायुक्त अपनी हरकत में आते हैं और उनको जांच के लिए परमिशन लेते हैं और कई बार अधिकारी, इलेक्ट्रीशियन और तमाम कर्मचारी बनकर हेमा मीणा के फार्म हाउस सहित कई जगह जाते हैं। इस दौरान कई चीजें ये भी सामने आती हैं कि इस पूरी शिकायत के दौरान जो शिकायत करता है बाकायदा साक्ष्यों के साथ उनको उपलब्ध भी कराते हैं, लेकिन बीच बीच में अड़ंगा इसलिए भी सामने आ जाता है क्योंकि कई लोग आला अधिकारी इस जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे और साथ साथ में लोकायुक्त में कहीं ना कहीं समस्या का भी सामना आ रहा था। लेकिन अंततः अब चुनावी दौर है और लगातार सरकार ने अब 0 टॉलरेंस का जिस तरह से वादा किया था उस वादे को पूरा निभाते हुए आप देख सकते हैं स्वयं कि लगातार लोकायुक्त के छापों की जिस तरह से घड़ी लगी हुई है और डेली कोई ना कोई छापे और भ्रष्टाचार के मामले नहीं। 2020 में शिकायतकर्ता के द्वारा शैलेंद्र शिकायत की गई, उसके बाद से जब मामला पहली बार जब सुर्खियों में आया, फिर उसके बाद परत दर परत कैसे खुलता गया। 2023 अब चल रहा है, चुनावी मौसम भी है, विपक्ष को भी मुद्दा हालांकि मिला हुआ है, लेकिन 2021 से लेकर 2023 तक के बीच में क्या कुछ हुआ 2020 से 2023? मामला तो 2019 मई 2019 को सामने आ गया था। शिकायतकर्ता कई ऐसे शिकायतकर्ता थे जो मामले को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन हमारे चैनल की मजबूरी है और हम चूंकि मीडिया है और माध्यम का काम करते हैं, जांच एजेंसी जब तक इसको पूरा नहीं करेगी तब तक हम चीजों का खुलासा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना साक्ष्य के हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज जब हम ये साक्ष्य हमें मिले और जांच एजेंसी ने बाकायदा कार्रवाई की है तो इसके ऊपर हमारा फर्ज है कि उन चीजों को भी सामने लाए जो कहीं ना कहीं छुपी हो। जांच एजेंसी के लिए बाकायदा ऐसे मीडिया टीम भी जो ग्राम है हेमा मीणा का उस पर भी जाने की कोशिश कर रही है, उनके जो पति से तलाक हुआ था उसके पास भी जाए थे और अगर ये पूरा मामला सूत्र बताएं और शिकायतकर्ता के साथ साथ सीधे तौर पर उनका नाम हमसे हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी शिकायतकर्ता है वो इनके बीच के इनके कर्मचारी थे और जिस तरह से पीडब्ल्यूडी का बंगला पीडब्ल्यूडी से पदस्थानांतरण होने के बावजूद भी जनार्दन सिंह का आज भी पीडब्ल्यूडी का बंगला उनके पास प्राइम लोकेशन पर मौजूद है। आखिर आप बड़ा सवाल ये भी समझ सकते हैं स्वयं कि कौन इनके साथ इनके सपोर्ट करता नजर आता है और आखिर ये जनार्दन सिंह का नाम कहीं ना कहीं कागजों में नहीं आता और लगातार इनके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई यानी कि जो हेमा मीणा थी इनकी तनख्वाह थी महज शैलेंद्र 30,000 रुपए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार इतना किया शैलेंद्र भ्रष्टाचार इतना किया कि लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की, अपने रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदी और बाद में रिश्तेदारों के द्वारा खुद के नाम पर दान करवा दी ताकि संज्ञान में ना आए, पता ना चले कि संपत्ति कहां से आई। सिर्फ हम कागजों की दृष्टि से देखें तो ये चीज आपका कहना सही होगा। और कागजों के हिसाब से हेमा मीणा ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसे मामले जो आए हैं जो कागजों में हुए हैं, लेकिन इसका असली जो इनके आका थे वह जनार्दन सिंह थे और
कागजों में केवल हेमा मीणा के ऊपर केवल एक तरह से मेहरबान थे, और जिस तरह से उनके पति का भी तलाक करवाते हैं और उनके ऊपर बकायदा उनके पिता के नाम से संपत्ति लेते हैं, तो ये भ्रष्टाचार से पूरी चीजें सामने नहीं आ सकती हैं। क्योंकि हेमा कि मीणा आपने एक ऐसी बात बताई जिससे इस कहानी में और ट्विस्ट आ जाता है। आपने कहा कि जनार्दन सिंह ने, जो कि पीडब्ल्यूडी में अधिकारी थे, हेमा सिंह का उनके पति से तलाक कराया। बहुत सही बात है। और कहीं ना कहीं वो जब तलाक के बाद शंभू जो उनके गार्ड थे, पीडब्ल्यूडी के बंगले के जो गार्ड थे, हाँ। वो भी कई बार 2019 में दर बदर भटकते भी रहे, लेकिन उनके बाद जब जानकारी मिली, हमने भी उनसे 2019 में बात की थी, लेकिन उन्होंने फिर मामले से पीछे इसलिए भी हटते हुए बताया कि हमें ऊपर से जनार्दन सिंह की तरफ से दबाव आ रहा है, जान से मारने की धमकी भी आ रही है, इस वजह से हम इस मामले में अब पीछे ही हटेंगे। तो हम लोग भी मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग भी बिना किसी सबूत और साक्ष्य और पीड़ित के हम लोग भी अपनी आवाज लेकिन जनार्दन सिंह ये पीडब्ल्यूडी विभाग में किस पद पर कार्यरत है? देखिए, बस यही बड़ा सवाल आता है कि आखिर जनार्दन सिंह पीडब्ल्यूडी के एसडीओपी के पद पे पदस्थ थे। हाँ। और 12 साल, करीब 12 साल से ऊपर इनको हो गया है मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड पर। आखिर इनके ऊपर मेहरबानी क्यों? क्योंकि 3 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश शासकीय अधिकारी नियम ये कहता है कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी 3 साल से ऊपर नहीं रह सकता है। तो आखिर 12 साल से ऊपर इनके ऊपर ऐसी कौन सी मेहरबानी थी कि आखिर इनके ऊपर चल रहा है, जिसका सामना भी इस फार्म हाउस से भी सामने आता है इस वक्त। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण बताते हैं और वहां के सूत्र बताते हैं, हाँ। कि इस फार्म हाउस पर केवल अय्यासी का परोसने का अड्डा था, और इसमें कई ऐसे अधिकारी और कई ऐसे नेता भी शामिल थे जो उस फार्म हाउस में जाते थे। इनको जनार्दन सिंह की तरफ से अगर जांच की जाए तो वह भी मौजूद होंगे, और साथ ही साथ इन जो विदेशी नस्ल के काफी महंगे कुत्ते थे उनको भी कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। तो इन तमाम चीजों पे अगर नजर और जांच एजेंसी को सरकार पूरी छूट दे दे तो इसमें नए खुलासे होंगे, और ऐसे 7 करोड़ के भ्रष्टाचार नहीं, सिर्फ 700 करोड़ तक के भी भ्रष्टाचार सामने आएंगे, और जिम्मेदारों का भी बहुत जल्दी खुलासा होगा। ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनका कोई बयान सामने आया? और इसके साथ साथ क्या इनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? क्या ये पद पर अभी पदस्थ हैं या इनको पद मुक्त किया गया है? बड़ा यही सवाल है शिवम की मध्य प्रदेश लोक आयुक्त कानून या छापेमार कार्रवाई में 7 साल से कम की सजा वाला जो नियम है, धारा लगती है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। उनको खाली उनकी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। अभी हेमा मीणा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच एजेंसी बाकायदा काम कर रही है अपनी। सवाल यही खड़ा होता है कि अब इस पढ़ते हैं। लेकिन देखिए शैलेंद्र, अगर ऐसा होता कि सरकार अगर मेहरबान होती इन पर, तो हो सकता है कि लोकायुक्त टीम भी छापेमार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि लोकायुक्त भी राज्य सरकार के अंडर में आती है। कोई बाहर की केंद्रीय जांच एजेंसी तो है नहीं, या किसी विपक्ष की एजेंसी तो नहीं है। तो ये लापरवाही की जा रही है कार्रवाई में, गिरफ्तारी में, या मामला कुछ और हो सकता है? नहीं, मैंने तो जैसा आपको बताया कि 7 साल से कम की सजा वाले कानून में प्रावधान है कि गिरफ्तारी नहीं होती है। दूसरा पहलू, लोकायुक्त के ऊपर जीरो टॉलरेंस का, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तमाम उनके लिए जीरो टॉलरेंस के लिए एक नियम रखा था कि उसको जल्दी पूरा करना था। अब चुनाव चूंकि नजदीक है और पहले इतनी बड़ी कार्रवाइयां यहाँ से होती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप नजर बना रखिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अपने अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। तो कई रिश्तेदारों के नाम संपत्ति अर्जित की थी हेमा मीणा ने। रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति को खरीदा जाता था, फिर खुद के नाम पर दान में लिया जाता था, ताकि कागजों में रहे कि इन्होंने खुद ये भ्रष्टाचार की कमाई से संपत्ति को अर्जित नहीं किया, इनको संपत्ति को दान में दिया गया है।